हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम एक्सप्लोरेटिव बिहेवियर एंड क्यूरियोसिटी क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। देन हम जुकरमैन्स सेंसेशंस एंड सीकिंग, अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर, मोटिवेशनल कॉम्पिटेंस, सेल्फ रेगुलेशन एंड फ्लो, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे एज पर योर यूजीसी सिलेबस। Now let's start. What is exploratory behavior and curiosity? Exploratory means natural tendency of humans and animals to explore their surroundings, new objects और situations। यानी अगर हम देखें तो हम सबके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, हमारे को बाय बर्थ ये चीज़ मिलती है कि हम अपने एनवायरनमेंट को जाने, या हमारे को जैसे हम कहते हैं कि हमारे को भूख लगती है तो हमारे को ये अपने हमें कुछ सीखना नहीं पड़ता कि हमें जब भूख लगेगी तो हमें मांगना है, हमें ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें हमारे अंदर होती हैं। तो एक्सप्लोरेटिव बिहेवियर मीन्स द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स to explore their surroundings, new objects or situations, and it is not always linked to biological need। जैसे हम हंगर की बात करते हैं, थर्स्ट की बात करते हैं, but comes from the innate curiosity to know more about the environment। Curiosity motivates us to seek new experiences। हमें जब किसी चीज़ की क्यूरियोसिटी होती है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, तो क्या होता है, हमें मोटिवेट करती है टू सीक न्यू एक्सपीरियंसेस, आस्क क्वेश्चंस, solve puzzles or try out new skills। And psychologists explain that explorative behavior helps in learning कि हम जितना ज़्यादा किसी चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, जितना ज़्यादा उस चीज़ को करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं, इससे हमारी क्या होता है, उससे में हमारे को क्या होता है, लर्निंग में हेल्पफुल होता है, एडेप्टेशन में हेल्पफुल होता है एंड सर्वाइवल। बिकॉज बाय एक्सप्लोरिंग एन ऑर्गेनिज्म गैदर्स नॉलेज दैट कैन बी यूजफुल लेटर। क्योंकि हम जब किसी चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं तो जो हमारे को नॉलेज गेन होती है वो हमारे पास कहीं ना कहीं हमें आगे काम आती है। फॉर एग्जाम्पल, ए चाइल्ड प्लेइंग विथ न्यू टॉयज और ए साइंटिस्ट एक्सपीरियंस इन द लैब आर शोइंग एक्सप्लोरेटिव बिहेवियर ड्यू टू क्यूरियोसिटी। कि बच्चा जो है वो जो खिलौने से खेल रहा है ना, कि वो देख रहा है कि नए खिलौने तो ये कैसे चलेंगे, क्या इनका क्या कहाँ से स्टार्ट होंगे, कैसे बंद होगा, कहाँ इसका स्विच का ऑन ऑफ का बटन, देयर सो मेनी। और ये जो टॉय है ये किस लिए आया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि हम उस एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर उसका होता है, या कोई साइंटिस्ट है व्हेन ही इज़ डूइंग द एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी, तो उस समय से उसका जो बिहेवियर होगा डैट विल बी ड्यू टू क्यूरियोसिटी, वो जानने के लिए कि जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसका आउटकम क्या होगा। देन जुकरमैन सेंसेशन सीकिंग। मार्विन जुकरमैन का फुल नेम है मार्विन जुकरमैन प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ सेंसेशन सीकिंग एज ए पर्सनैलिटी ट्रेट। कि हमारा जो सेंसेशन सीकिंग क्या होता है, इट इज़ आवर पर्सनैलिटी ट्रेट। इट रेफर्स टू द नीड फॉर नॉवल यानी न्यू, कॉम्प्लेक्स एंड इंटेंस एक्सपीरियंसेस एंड विलिंगनेस टू टेक रिस्क फॉर द सेक ऑफ सच एक्सपीरियंस। वो कहते हैं कि इसका मतलब क्या है, अगर हम सेंसेशन सीकिंग की बात करते हैं, ये क्या होता है, एक ऐसी नीड जो कि हमारे को नए, कॉम्प्लेक्स एंड इंटेंस एक्सपीरियंसेस के लिए हमारे को उस चीज़ की नीड है, और हम कैसे नए रिस्क को लेने के लिए डिफरेंट जो हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं, एक्सपीरियंसेस के बेस पे हम जब रिस्क लेते हैं, जब हम लाइफ में कोई भी रिस्क लेते हैं उससे हमारे को क्या एक्सपीरियंस होता है ना, ये सब चीज़ें हमारी किस में आती है, सेंसेशन सीकिंग में। अकॉर्डिंग टू जुकरमैन, सेंसेशन सीकर्स एंजॉय एक्टिविटीज़ लाइक एडवेंचर स्पोर्ट्स, फास्ट ड्राइविंग, ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस, ट्राइंग ड्रग्स और आर्टिस्टिक एक्सपेरिमेंट। आपने अपनी लाइफ में कई लोग देखे होंगे जो घूमने फिरने के, एक्सप्लोर करने के, हर चीज़ में जिसमें रिस्क होगा उसको लेने को तैयार होते हैं। तो ये क्या है उनका, ये जो इस टाइप के लोग होते हैं इनके लिए क्या है, सेंसेशन सीकिंग स्केल भी है टू मेजर इट, इसको देखने के लिए कि उनमें किस हद तक है ये चीज़। कई लोग बहुत एक्सप्लोरेटरी होते हैं, बहुत ही एंथुसियास्टिक होते हैं, बहुत ही आर्टिस्टिक होते हैं, बहुत ही एडवेंचरस होते हैं। तो जुकरमैन एक्सप्लेन दैट सेंसेशन सीकिंग इज लिंक टू द बायोलॉजिकल फैक्टर। ये क्या होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे को इनेट होते हैं, बाय बर्थ मिलते हैं, सच एज डिफरेंसेस इन अराउजल लेवल्स एंड डोपामाइन एक्टिविटीज इन द ब्रेन। इन एक्टिविटीज़ के कारण में दोनों में डिफरेंस होता है। पीपल हाई इन सेंसेशन सीकिंग, जो लोग सेंसेशन में हाई होते हैं, लुक फॉर एक्साइटमेंट एंड स्टिमुलेशन। विद लो, जिनमें लो सेंसेशन होती है वो क्या होते हैं, प्रेफर सेफ्टी एंड रूटीन। यानी जो हाई सेंसेशन सीकिंग के लोग होते हैं वो बहुत एडवेंचरस होते हैं, है ना, बहुत एक्साइटेड होते हैं, वो नई चीज़ों को करना चाहते हैं, है ना, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। लेकिन जिनमें लो होती है ये जो है सेंसेशन सीकिंग, वो क्या होते हैं, दे ऑलवेज प्रेफर सेफ्टी, रूल्स के अंडर चलना, एक जो उनका सेट रूटीन होता है उसको फॉलो करना। तो दिस इज कॉल्ड द जुकरमैन्स
सेंसेशन सीकिंग। नेक्स्ट है अचीवमेंट मोटिवेशन, इसको हम NACH भी बोलते हैं। डेविड मैकलिनन, आपको एक तो एग्ज़ाम के दिनों में मालूम होना चाहिए, अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में इसके बारे में आता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि दिस इज़ अबाउट द अचीवमेंट मोटिवेशन। तो डेविड मैकलिनन ने क्या किया था, एक्सप्लेन द नीड फॉर अचीवमेंट, दिस इज द ड्राइव टू डू वेल अचीव सक्सेस। ये ऐसी अंदर से हमें जो ड्राइव होती है वो क्या है, ड्राइव जो हमारे को अच्छा करने की, सही करने की, सक्सेस को लेने की, अकॉम्प्लिश चैलेंजिंग गोल्स, ऐसे गोल जो कि चैलेंजिंग होते हैं उनको करने के लिए हमारे को क्या है अंदर से एक, जिसको बोलते हैं ड्राइव है, हमारे अंदर को इच्छा शक्ति, हमें वो चीज़ करनी है, हमें मोटिवेट करती हैं। एंड पीपल हाई इन नीड फॉर अचीवमेंट सेट, जो ऐसे लोग होते हैं जो कि अचीवमेंट सेट रियलिस्टिक बट चैलेंजिंग गोल्स, जिनमें ये चीज़ ज़्यादा होती है, हाई इन नीड फॉर अचीवमेंट सेट, वो क्या करते हैं, अपने जो गोल्स होते हैं रियलिस्टिक होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा वो चैलेंजिंग होते हैं। प्रेफर टास्क वेयर सक्सेस डिपेंड ऑन देयर ओन एफर्ट्स। अब उनके जो बड़े चैलेंजिंग टास्क होते हैं, बड़े वो आइडियल होते हैं, विद दे आर रेडी टू अकॉम्प्लिश टू फुलफिल, बट वो कहते हैं जो इस टाइप के जो काम होंगे उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है उस वहाँ तक सक्सेस तक पहुँचने के लिए। एंड पीपल विद हाई नीड फॉर अचीवमेंट, NACH का मतलब क्या है, प्रेफर मॉडरेटली डिफ़िकल्ट टास्क, नॉट टू ईजी, ना तो बहुत ज़्यादा उनके हाई होते हैं, ईजी होता है, ना ही बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है। लाइक टास्क वेयर सक्सेस डिपेंड्स ऑन देयर ओन एफर्ट्स, अपनी जो सक्सेस है उनके अपने खुद के एफर्ट्स पे डिपेंड करती है। वांट फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस टू इम्प्रूव, वो जो काम करते हैं उसके ऊपर वो क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि उनको कोई उनको फीडबैक दे अपने कामों के लिए। एग्जाम्पल, हम एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करते हैं। स्टूडेंट चूज अ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट टॉपिक एंड वर्क्स हार्ड वांटिंग टू परफॉर्म बेटर देन अदर्स गेट गुड मार्क्स। ये क्या हो गया, हमारे एजुकेशनल फील्ड में बात करते हैं इसकी, तो ऐसे बच्चे जो कोई मुश्किल प्रोजेक्ट ले लेते हैं उसके ऊपर काम करते हैं, क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं कि बाकी लोगों से वो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, उनको अच्छे मार्क्स मिले। दिस इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एजुकेशन। नेक्स्ट है वर्क एंड, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, देन an employee takes initiative to complete a difficult assignment successfully and looks for feedback from the boss। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के उस पर देखते हैं तो कोई भी जो कोई ऐसा एम्प्लॉय जो कि क्या करता है, ऐसा एक इनिशिएटिव लेकर, बहुत मुश्किल काम होगा जो हर कोई उसको करने के लिए आगे नहीं आएगा, क्यों करता है, क्योंकि वो चाहता है उसको जो है अगर उसने वो काम किए तो उसको अपने फीडबैक मिले उसको अपने बॉस से। देन रिसर्च करो, अगर हम रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं तो साइकोलॉजिस्ट डिजाइन ए न्यू एक्सपेरिमेंट aiming to publish finding in a top journal to gain recognition for the good work। तो इस टाइप से हमने क्या किया कि कैसे जो है हम एजुकेशन के फील्ड में बात करते हैं, हम वर्क के या ऑर्गेनाइजेशन के फील्ड में बात करते हैं या रिसर्च के फील्ड में काम करते हैं, कैसे जो अचीवमेंट मोटिवेशन होती है, कैसे हमारे अंदर हम उस चीज़ को करने के लिए एक हमारे इंदर ड्राइव होती है जो हमारे को उस काम करने के लिए मोटिवेट करती है। इसके लिए हम फिर जो वो काम हो जाता है, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमारे को पूछें, हमारे उस काम को फीडबैक दें, हमारे उस परफॉर्मेंस के ऊपर कमेंट करें। फिर एफिलिएशन मोटिवेशन, जिसको NAFF भी बोलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ नीड फॉर एफिलिएशन comes from इनके क्या हेनरी मुरे and later expanded by David Macklin। It is a social motive that refers to the psychological need to form close, friendly and warm relationship with others। ये हमें ऐसी इंटरनल ड्राइव होती है, ऐसी नीड होती है। एफिलिएशन का मतलब ही क्या होता है, ऐसी मोटिवेशन जो हमें एफिलिएट करती है किसके साथ, यानी क्लोज रिलेशनशिप के लिए, वार्म रिलेशनशिप के लिए, जो कि हमें लोगों के साथ रह के बनाने होते हैं। पीपल विद हाई एफिलिएशन मीन्स क्या होता है, दे ऑलवेज लाइक टू स्पेंड टाइम विद अदर्स, मेक फ्रेंड्स एंड मेंटेन हार्मनी and want to feel accepted, loved and supported and avoid situation, या ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करते हैं where they might be, जहाँ पे उन्हें लगता है कि they might be rejected, criticized और left out and prefer teamwork, हमेशा जो है टीम वर्क में काम करना चाहते हैं, कॉपरेशन चाहते हैं, rather than the कंपटीशन में वो बिलीव नहीं करते। क्योंकि हम बात करें एफिलिएशन की, जहाँ पे एफिलिएशन की बात होती है वहाँ पे हम ऐसे रिलेशनशिप बनाते हैं जो कि बहुत क्लोज होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, है ना, वार्म रिलेशनशिप की हम बात करें, ना कि हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे एक उसकी फीलिंग होती है, अटैचमेंट की फीलिंग आती है। एग्जाम्पल, अगर हम एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं, ए स्टूडेंट प्रेफर्स टू स्टडी इन ग्रुप्स, ज्वाइन क्लब और पार्टिसिपेट इन टीम एक्टिविटीज़ बिकॉज दे एन्जॉय बिलोंगिंग। ये हम जब बात कर रहे हैं एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अगर हम
ऑर्गेनाइजेशन के फील्ड में बात करते हैं तो एन एम्प्लॉय लाइक्स वर्किंग इन टीम्स, टीम वर्क की हम बात करते हैं, बिल्ड्स गुड रिलेशनशिप्स विद कलीग्स एंड अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट। और हमेशा वो क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं एट द वर्क प्लेस, क्योंकि उनका काम क्या है, टीम में काम करना, गुड रिलेशनशिप को मेंटेन करना। फिर है पर्सनल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट, ए पर्सन often checks in with the friends, maintain close family ties and feels happy when socially connected, क्योंकि when we are talking about the social context, है ना, कि हम कैसे हम सोसाइटी में रहकर लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, कैसे अपनी फैमिलीज़ के हम फैमिलीज आपस में रिलेशन मेंटेन करती हैं, तो कैसे ये सब चीज़ें कहते हैं। क्योंकि हम इसके बारे में बात करें, एफिलिएशन की बात करें, तो मैंने आपको डिफरेंट तरह से एग्जांपल बताएं कि अगर हम एजुकेशन की भी हम बात कर सकते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी हम बात कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द पर्सनल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। अब इसको हम अगर जैसे आपने देखा, इसको मैंने NAFF का मतलब कि आई वॉन्ट टू बिलोंग एंड बी एक्सेप्टेड। मैं किसी के साथ हम बेसिकली क्या ही थे, इसमें सोशल कॉन्टेक्स्ट आता है जिसके अंदर हम किसी के साथ बिलोंगिंग की हमारी फीलिंग होती है और हम चाहते हैं कि हमें वो जो है एक्सेप्ट भी करे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द आपका NAFF। नाउ विल टॉक अबाउट द मोटिवेशनल कॉम्पिटेंस। आप देखिए आपका जो UGC का सिलेबस है, हम उसके हिसाब से ही चल रहे हैं। एक्सप्लोरेटिव बिहेवियर एंड क्यूरियोसिटी, जुकरमैन की सेंसेशन सीकिंग हमने कर ली, अचीवमेंट कर लिए, एफिलिएशन कर लिए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी, आप यहाँ जाइए कि मोटिवेशनल कॉम्पिटेंस क्या है। मोटिवेशनल कॉम्पिटेंस मीन्स द एबिलिटी टू यूज योर मोटिव्स लाइक अचीवमेंट, एफिलिएशन, पावर। हम अपने जो हमारे मोटिव्स हैं, चाहे अचीवमेंट का है, एफिलिएशन का है, पावर का, हम इसको अभी आगे भी करेंगे, इन ए स्मार्ट एंड बैलेंस्ड वे टू रीच योर गोल, ताकि हम इनको बड़े बैलेंस वे में इनको यूज़ कर सकें, स्मार्ट तरीके से इनको यूज़ कर सकें, ताकि अपने जो गोल हैं, हम जो अपने गोल सेट किए हैं उन तक हम पहुंच सकें। एंड इट इज़ नॉट जस्ट बीइंग मोटिवेटेड बट नोइंग हाउ टू डायरेक्ट इट इफ़ेक्टिवली। कैसे हम इफ़ेक्टिवली, सिर्फ ये नहीं कि हम मोटिवेटेड, हमें अपने उन मोटिवेशन के कारण हमें अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है, कैसे उनको अचीव करना है, कैसे हमें लोगों के साथ एफिलिएट करना है, कैसे उनके साथ हमें अपनी हर चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि उनकी कुछ पावरफुल लोग होते हैं उसका भी ध्यान रखना है, हमें उनके साथ कैसे अटैच होना है। तो देयर सो मैनी थिंग्स जो है मोटिवेशनल कॉम्पिटेंस के पीछे जो होती हैं, की पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, बैलेंसिंग मोटिव। ठीक है, ए पर्सन may have many motives, जैसे स्टडी है, कैरियर है, फ्रेंडशिप है, सक्सेस है, बट मोटिवेशनल कॉम्पिटेंस मीन्स गिविंग द राइट इम्पोर्टेंस टू ईच मोटिव। जो हमारे डिफरेंट मोटिव्स होते हैं, जैसे हमने बात की, स्टडी की है, कैरियर की है, फ्रेंडशिप की है, सक्सेस की है, हमारे को जो हमारे को चाहिए, जो हमारे एक मोटिव को हम फुलफिल करना चाहते हैं, उसमें हमें अपने जो मोटिव्स हैं उनको चूज़ करना है कि हमारे लिए कौन सा पहले है, और उसके हिसाब से हमारे को क्या करना है, उसको किसको हमें मेन इंपॉर्टेंस देनी है। एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स स्टडीज़ हार्ड। अगर वो एक बच्चा जो है, जब आप लोग हो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, ये क्या आपका अचीवमेंट मोटिव है, आप पास होना चाहते हो, बट ऑल्सो स्पेंड सम टाइम विद फ्रेंड्स। अब क्या, लेकिन आपको ये लगता है कि हम पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो हमारे को एफिलिएशन मोटिव भी चाहिए, हमें अपने फ्रेंड्स से कनेक्ट भी होना है, सो डैट बोथ नीड्स आर। अब आप इस ढंग से पढ़ाई करें ताकि आपके दोनों जो मोटिव्स है फुलफिल हो जाए, आपका अचीवमेंट भी हो जाए, आप पास भी हो जाए, और आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी कनेक्टेड रहें। दिस इज कॉल्ड द बैलेंसिंग मोटिव्स। चूजिंग द राइट स्ट्रेटजी, इट मीन्स यूजिंग द बेस्ट वे टू रीच योर गोल्स विदाउट वेस्टिंग एनर्जी, कि हमें किस स्ट्रेटजी को यूज़ करना है जिससे कि हम अपने गोल तक पहुंच सके, अपनी किसी भी जो हम इतने मेहनत कर रहे हैं उसको हम वेस्ट ना कर पाएँ। इट मीन्स यूजिंग द बेस्ट वे टू रीच गोल्स विदाउट वेस्टिंग एनर्जी। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ जस्ट वर्किंग हार्ड, हम ये नहीं कि हम पढ़े जा रहे हैं, ए मोटिवेशनली कॉम्पिटेंट पर्सन वो मेहनत भी कर रहा है, प्लस स्मार्ट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग टाइम, वो टाइम मैनेजमेंट भी कर रहा है, कैसे उसको इतने टाइम के अंदर आपको सारे काम करना, आपको पढ़ाई भी करनी है, आपने एफिलिएशन भी रखनी है ना, आपने अपने घर में भी सबके साथ मिलजुल के रहना है, कुछ घर के कुछ काम होते हैं वो भी करने हैं, है ना। तो इस टाइप से क्या होता है, हमारे को कौन सी राइट स्ट्रेटजी को यूज़ करना है जिससे हम अपने गोल तक हम जो है ईजिली पहुँच सकें। फिर अडेप्टिंग टू सिचुएशंस, मोटिवेशनल कॉम्पिटेंस ऑल्सो मीन्स changing your approach when things do not go as
प्लान। तो उसमें क्या होता है, उस सिचुएशन मान लीजिए कई बार हम जो बनाते हैं, हम कई बार क्या होता है कि हम जो हमारे गोल सेट करते हैं, हमारी जो अप्रोच गलत हो जाती है। इस केस में व्हेन थिंग्स डू नॉट गो एज प्लान, जैसे हमने प्लान किया था वैसे नहीं होती हैं, उसमें क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल, इफ वन स्टडीज मेथड इज नॉट वर्किंग, कोई अगर मेहनत कर रहा है तो उसका स्टडी मेथड है दैट इज नॉट वर्किंग, तो क्या होगा, स्टूडेंट ट्राइज अनदर मेथड इंस्टेड ऑफ गिविंग अप। ये नहीं कि उसने मेहनत करी लेकिन वो जो है पास नहीं हुआ, इट डजंट मीन कि वो आगे अपना एम ही छोड़ दे, गोल ही छोड़ दे कि मैं करता ही नहीं इसको, तो ये नहीं है, बल्कि वो क्या करेगा, अपना जो मेथड को थोड़ा चेंज करे, वो स्विच करे दूसरे मेथड के ऊपर कि मेरे में क्या कमियाँ थी, कि मैं और अच्छे से करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो सिचुएशन होती है हमें उसके हिसाब से हम अडेप्ट कर सकें, ताकि हम जो है अपने राइट जो हमने प्लान किया था अपने उसके हिसाब से राइट अप्रोच को लेकर हम अपने गोल तक पहुंच सके। इन अ नटशेल, स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट हैज़ टू मोटिव। आप लोग जो है यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं, आपके दो मोटिव है, द अचीवमेंट, वांट्स टू स्कोर वेल एंड क्लियर द एग्जाम। एफिलिएशन मोटिव क्या है, वांट टू स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स। इफ द स्टूडेंट इज मोटिवेशनली कॉम्पिटेंट, अब अगर हम, क्योंकि ये तो हमने कर लिया एग्जाम के लिए, हमारे पास दो मोटिव हैं। अब क्या है, अगर स्टूडेंट इज मोटिवेशनली कॉम्पिटेंट, ही विल मेक ए प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल, ठीक है, एक भी कैसे किस समय क्या करना है, किस समय क्या करना है, कि बैलेंस बना रहे, बैलेंस टाइम बिटवीन स्टडीज़ एंड सोशल लाइफ। तो ये तो हमारा हो गया सिंपल अचीवमेंट मोटिव। यहाँ पे हमें सोशल लाइफ आ रही है, वहाँ पे हमने एफिलिएशन मोटिव को भी ध्यान में रखना है। अवॉइड वेस्टिंग टाइम ऑन अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, यहाँ हमारा क्या है, ये क्या है, टाइम मैनेजमेंट। दिस इज कॉल्ड दी कि आप कैसे टाइम को वेस्ट करने से बचा सकते हैं अपनी अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ पे। तो ये आपका क्या होगा कि इस ढंग से हम इसको कर सकते हैं कि कैसे हम एफिलिएशन मोटिव को और कैसे हम अचीवमेंट मोटिव को दोनों को अटेन करते हैं। फिर है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन इज द एबिलिटी टू कंट्रोल योर, रेगुलेशन का मतलब ही क्या है कि कंट्रोल करना अपने थॉट्स को, इमोशंस को, एक्शंस को टू अचीव ए गोल। इट इज़ लाइक मैनेजिंग योर सेल्फ सो डैट यू स्टे ऑन ट्रैक। अपने आप को इस ढंग से मैनेज करना ताकि हम सही ट्रैक पे चल सके। सेल्फ रेगुलेशन इज लिंक टू विल पावर, डिसिप्लिन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। पीपल विद गुड सेल्फ रेगुलेशन आर यूजुअली मोर सक्सेसफुल। जो ऐसे लोग जो अपनी इमोशंस के ऊपर, फीलिंग्स के ऊपर, थॉट्स के ऊपर जो बोलते हैं, सोच समझ के बोलें, जो एक्शन करते हैं सोच समझ करें, दे कैन कंट्रोल देयर एक्शन। तो उसका मतलब क्या है, दे आर मोर सक्सेसफुल इन स्टडीज़, वर्क एंड रिलेशनशिप। उनको हम वो हर ढंग से, क्योंकि कहते हैं ना कि हर समय आपको, कई बार लोग बिना कुछ सोचे मुंह से कुछ भी निकाल लेते हैं, तो वो सब चीज़ें होती है कि आपको जब बोलते हैं, सोचते हैं, उसको पहले सोचो उसके बारे में। जो हम ये ऐसे लोग जो अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को रेगुलेट कर सकते हैं, दे आर मोर सक्सेसफुल इन देयर स्टडीज़, वर्क एंड रिलेशनशिप। यानी वो एफिलिएटिव मोटिव को भी अटेन कर रहे हैं और वो अचीवमेंट को भी। सेल्फ रेगुलेशन इज इक्वल टू कंट्रोलिंग योर सेल्फ थॉट, फीलिंग एंड एक्शन टू रीच योर गोल। तो ये हमारा क्या है, सेल्फ रेगुलेशन। अब हम की पॉइंट्स की बात करते हैं, जिसमें क्या, कंट्रोलिंग इम्पल्सिस, नॉट डूइंग समथिंग इमीडिएटली इफ इट हार्म्स योर गोल। ये हमारा क्या हो गया, कंट्रोलिंग इम्पल्स, जब इमीडिएटली हम कोई काम ना करें जो हमारे गोल तक हमारे ना लेकर जाए। प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग, मेक ए प्लान, चेकिंग प्रोग्रेस एंड रेगुलरली। मैं कह रहे हैं मतलब हम एक प्लान बनाएं और उसके ऊपर हम रेगुलरली उसके ऊपर काम करते रहें, फिर उसको मॉनिटर भी करते रहें कि हमने जो काम किया था वो अटेन हमने किया भी है कि नहीं, और अगर हमने अटेन कर भी लिया तो वो कैसे मालूम होगा कि हम उसको देखें कि हमारा आउटपुट क्या है, हमें वो समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर मैनेजिंग इमोशंस, स्टेइंग काम एंड फोकस इवन व्हेन अपसेट और स्ट्रेस। कई बार क्या होता है, एग्जाम की तैयारी करें, कोई फैमिली में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कुछ आपकी फ्रेंड के साथ हो जाती है, तो ऐसे में क्या होता है, हमारे को अपनी इमोशंस को भी कंट्रोल रखना है, मैनेज करना है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, वेटिंग फॉर ए बिगर रिवॉर्ड इंस्टेड ऑफ चूजिंग एन ईजी और स्मॉलर वन। तो ये क्या होगा, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट स्टडीज इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। समवन रेसिस्ट ईटिंग जंक फूड वाइल ऑन ए डाइट। अगर कोई डाइट पे है, अपने आप को कंट्रोल करे, अपनी इम्पल्सिस को कैसे कि वो जंक फूड ना खाए। ए पर्सन स्टेज काम ड्यूरिंग एन आर्ग्यूमेंट इंस्टेड ऑफ शाउटिंग। दो लोगों के आपस में आर्ग्यूमेंट हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो उस ऐसे में बजाय एक दूसरे पे चिल्लाने के क्या करे, वो एवं बोल रहा है, बोल ले, तो एक जन दो आपस में लड़ रहे हैं, तो क्या है कि इंस्टेड ऑफ जो है इन्वॉल्विंग इंडल्जिंग इन द आर्ग्यूमेंट, ही और शी स्टेज काम। तो ये क्या है, ये हमारी कंट्रोलिंग ऑफ इमोशंस हैं, इम्पल्सिस हैं, सेल्फ रेगुलेशन का ये बेस्ट एग्जांपल। नेक्स्ट है फ्लो। फ्लो इज ए
psychological state described by Mihaly Csikszentmihalyi. It is the feeling of being fully absorbed. इसका जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा आप देख लीजिएगा. मिहाली, इसको हम क्योंकि CSI के जो है ये इसका पूरा क्या होता है साइलेंट होता है, तो इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, ज़ेन मिहाली. इट इज़ द फीलिंग ऑफ बीइंग ऑब्जॉर्ब्ड. फ्लो का मतलब कि अपने आप को उसके अंदर एब्जॉर्ब कर देना और डीपली एंगेज कर देना इन एक्टिविटी वेयर ए पर्सन लूजेस ट्रैक ऑफ टाइम एंड एक्सपीरियंसेस ग्रेट सेटिस्फैक्शन. यानी हम अपने आप को किसी एक्टिविटी में ऐसे इन्वॉल्व कर दें कि हम ये भूल ही जाएं कि टाइम कितना हुआ है, या हमारे को, क्योंकि कहने का मतलब है कि हम पूरी तरह से उसमें अपने आप को एब्जॉर्ब कर लें. फ्लो हैपन्स व्हेन देयर इज ए परफेक्ट बैलेंस बिटवीन चैलेंज एंड स्किल. द टास्क इज नीदर टू ईजी, यानी टास्क इतना ईजी भी नहीं है, बोरिंग, और ना इतना हार्ड है, फ्रस्ट्रेटिंग जिससे हमें लगे. तो एग्जाम्पल ऑफ फ्लो इंक्लूड एन आर्टिस्ट. जैसे कोई आर्टिस्ट है वो पेंटिंग कर रहा है फॉर आवर्स विदाउट नोटिसिंग टाइम. वो किसी की पेंटिंग कर रहा है तो उसको टाइम का ही नहीं पता चल रहा, वो अपने आप को इतना ज़्यादा उसने अपने आप को इन्वॉल्व कर रखा है. ए गेमर कम्प्लीटली इमर्स्ड इन ए गेम, और ए राइटर डीपली इन्वॉल्व इन राइटिंग. कोई राइटर है ना, ये कहने का मतलब है कि अपने आप को पूरी तरह से फुल्ली एब्जॉर्व करना, डीपली एंगेज इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी. फ्लो इज लिंक्ड टू क्रिएटिविटी, productivity and happiness and is considered one of the most enjoyable human experiences. तो इसमें यहाँ का हम समरी की बात करते हैं तो क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोर. सेंसेशन का मतलब क्या, थ्रिल. फिर है अचीवमेंट, सक्सेस. एफिलिएशन, फ्रेंड्स. पावर क्या, कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल जो हमने ऊपर पढ़ा है, दैट इज द पावर. मोटिवेशन, कॉम्पिटेंस यानी स्मार्ट यूज ऑफ द मोटिवेशन. सेल्फ रेगुलेशन यानी सेल्फ कंट्रोल. फ्लो माने टोटल एब्जॉर्प्शन. इस टाइप से आपने देखा कि हमने कैसे जो है इस चैप्टर में, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ये चैप्टर बहुत इजी है, और एग्ज़ाम के लिए भी ये कई बार इसमें से आ जाता है कि एक्सप्लोरेटिव बिहेवियर क्या होता है, क्यूरियोसिटी क्या होती है, हमें पता तो होता है, बट वी डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ साइकोलॉजिस्ट. ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए. और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अचीवमेंट जो है उसको हम कैसे लिखते हैं, कई बार शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है. एफिलिएशन जैसे मैंने बताया आपको, अचीवमेंट मोटिवेशन NACH होता है ना, या एफिलिएशन मोटिवेशन में हम कहते हैं NAFF होता है. तो हमें ये सब चीज़ों के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि आपको कहीं पर भी, कई बार क्या होता है स्टूडेंट को पता होता है बट फिर भी वो थोड़ा सा उसके ध्यान नहीं देते इस चीज़ के ऊपर कि हमने ऑलरेडी उन्होंने किया हुआ होता है, बट फिर भी वो चीज़ को नहीं कर पाते क्योंकि उनको ये दिमाग से वो स्किप हो जाता है या इतना अटेंटिवली वो नहीं पढ़ पाते, जिससे उनको ये आते हुए चीज़ भी वो उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाते. तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि बहुत ध्यान से, क्योंकि मैंने जो आपका ये पूरा जितनी भी वीडियोस बनाई हैं ये सारी आपका जो जितना भी स्टडी मटेरियल है, जहाँ तक मुझे लगता है आपके UGC का सिलेबस इसी के अंदर से ही आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा. फिर भी कोई डाउट है, आपको लगता है कि कोई चीज़ जो है रह गई है, वी हैव स्किप डैट, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिए. आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट एज मच अर्ली एज पॉसिबल. थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस फ्री यूट्यूब चैनल.